हरदोई के कैम्ब्रिज स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से रूबरू हुए प्रेमूर्ति प्रेम भूषण महाराज ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि आदि पुरुष जैसी फिल्में जो किसी भी धर्म से जुड़ी हो तथा धर्म का विकृत रूप दिखाती हो वह बैन होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मदरसों में दीनी पढ़ाई कराना उचित न मानते हुए विद्यालय, मदरसे व कॉन्वेंट स्कूल में धार्मिक अर्थात दीनी पढ़ाई न कराकर राष्ट्रहित की व राष्ट्र के विकास की पढ़ाई कराई जाए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। इसके अलावा महाराज श्री ने बच्चों में आ रही संस्कारों की कमी के लिए माता पिता को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाई कराने के बजाय अपने साथ रखकर पढ़ाई कराएं, स्वयं व्यवस्थित रहकर बच्चों को संस्कारित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि माता पिता व्यवस्थित व अनुशासित हैं तो उनके बच्चे कभी संस्कार विहीन नहीं हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले फिल्म रिलीज हुई आदि पुरुष। आदि पुरुष में जो हमारे हिंदू धर्म के आराध्य हैं उनका विकृत चित्रांकन किया गया। तो इस पे हमारा सवाल यह है कि ऐसे पिक्चरों को हिंदू धर्म का बहिष्कार करना चाहिए। आपकी मांग है सरकार बैन लगाना नहीं, जो लगा ही देगी। भारत सरकार पहले वाली नहीं है, ये भगत सरकार है। जहां सनातन नहीं हो किसी धर्म के प्रति विकृति आएगी सरकार बैन लगा देगी। सरकार स्वभाव से सख्त हो गई है। लिबरल मालिक नहीं होना चाहिए। कलकत्ता में विषय आया था, मालिक अनुशासित होना चाहिए, तभी वो शासन को अनुशासन में बदल सकता है। यदि ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू संस्कृति दो हमारे और शाखाएं तीन हैं, किसी के प्रति कुछ विकृति आएगी और फिल्म इंडस्ट्री उसको दिखाएगा, उसको बैन कर ही दिया जाएगा बिना विचारे। एक सवाल, मदरसों का उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसमें काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में अभी तक जो संख्या आई है वो 6500 से ऊपर ऐसे मदरसे निकल के आए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और उनमें दीनी तालीम दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस युग में दीनी तालीम देना जो है, विद्यालय, मदरसा हो, शिशु मंदिर हो या कॉन्वेंट हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र प्रेम जागृत करे और वैश्विक समाज में उसकी अपनी अभिव्यक्ति सहज हो। किसी सेक्ट की शिक्षा न गुरुकुल में हो, न इस्लाम के मदरसे में हो और न गिरजाघर में हो, न हमारे मंदिरों में हो। राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म से भी सर्वोपरि राष्ट्र है। राष्ट्र के बारे में अध्ययन होना चाहिए, राष्ट्रीय मानदंडों के बारे में विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। बौद्धिक विकास किस स्तर का हो, अब तो हमारी अपनी जो अंतश्चेतना इस धरती की है उसके स्तर की विकास की स्थिति हम पढ़ावें। इससे बच्चों में राष्ट्र, धर्म, समाज और मनुष्य के प्रति प्रीति का वर्धन होगा। सेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकते। क्योंकि कल आपने कहा था कि एक तपस्वी का राज आ गया तो राम मंदिर बन गया। कहा था अयोध्या का जो है एक सपना पूरा हो गया, मथुरा और काशी बाकी है। इस कोर्ट में है शायद, तो मैं अपने श्रीमुख से सब टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि विषय कोर्ट में। इसलिए मैं क्या होना चाहिए ये कथावाचक का विषय नहीं है। जैसा ये हो गया वो तुलसी वाला है, वो लीलाधारी है, कुछ भी करा ले तो क्या बात है। राम के चरित्र का वर्णन चल रहा है। युवाओं में इस समय जो है कुछ ऐसा देखने में आ रहा है, संस्कारों से थोड़ा अलग हट रहे हैं। आप क्या कहते हैं? माता पिता जिम्मेदार है। माता पिता जब आप दोहरा चरित्र जिएंगे तो बच्चों में संस्कार विकृत हो। आधे बेटा में नहीं कहता तो पापा ने बेटे संभालती, दोनों संभव नहीं अखिलेश। एक सदुई की हो एक संग भुआलो, हंसब ठठाए अब फुलाओ गालू, दोनों पॉसिबल नहीं है। एक पे ही रहना होगा। अब वो बहुत जहरीली बात है जिसका आपके प्रश्न का उत्तर बहुत जहरीला है। आज ट्रेंड चल गया है, लोग बच्चों को घर में नहीं रख के पढ़ाना चाहते हैं, हॉस्टल भेजना चाहते हैं। चला गया मैं, तब वो मंत्री मुख्यमंत्री नहीं थे। हमने कहा बाबू कहाँ है? बोले गुरु जी देहरादून एडमिशन करा दिया है। हमने गलती करना भी नहीं, जाकर ले आओ। है तो हमने कहा कैसे रह लेते हो आप?
ये संस्कार बहुत अच्छा मिलेगा। कौन? पिता के साथ संस्कार नहीं मिलेगा तो दूसरे स्कूल में संस्कार मिलेगा। और कोई पढ़ करके राजा ही बन गया तो पिता को क्या मिलना है? हमारी आपकी संस्कृति आत्मीय संस्कृति है, एक दूसरे को बैठकर समझने की संस्कृति है। बच्चा रहेगा तो आपको उसके अनुसार जीना पड़ेगा। बगल में सोएगा आके, आप दबा के यदि हाथ पर सो गया तो आप रात भर हाथ नहीं हिला सकते, क्योंकि नींद उसकी उछलेगी। मां की ममता और पिता की सहजावस्था संस्कार की, ये बच्चों को संस्कार देती है। उसका नितांत अभाव हो गया है। इसके कारण से ऐसा लग रहा है कि बच्चे संस्कार में नहीं है, फला नहीं है। जहां उच्छृंखलता है परिवार में, वहीं बच्चे संस्कार से हिले। सीधा और कुछ अकल नहीं आती ना